हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों एनटीए ने नीट यूजी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए हैं। 9 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। एनटीए ने अपनी वेबसाइट भी चेंज कर दी है, पिछले साल से अलग वेबसाइट है। लिंक आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यहाँ पे जाके आपको फिल करना है। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से आपको फॉर्म भरते वक्त चाहिए, कौन कौन से आपको अपलोड करने हैं और आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए नीट की एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, एग्जाम देने के लिए। वो सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड अपना रखना है। आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आपको रखना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी है, जिसके बिना आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और आपको एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी अपनी सबमिट करनी है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही साइबर कैफे वाले की भर के आ जाते हैं, किसी की भी भर देते हैं, किसी दोस्त की भर देते हैं, नंबर किसी दोस्त की दे देते हैं, ईमेल आईडी किसी और की। ये गलती नहीं करनी है, अलग से खुद की बनवा लेनी है, जिसके पासवर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। मोबाइल नंबर भी खुद के देने हैं, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे ये चेंज नहीं होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं बहुत सारे कि साइबर कैफे वाले खुद की आईडी डाल देते हैं, ईमेल आईडी, और फिर काउंसलिंग के टाइम पे जितने भी नोटिफिकेशन है सब कुछ आते हैं वो आपकी ईमेल आईडी पे चले जाते हैं। और पेमेंट वगैरह की सारी जितनी भी रिसिप्ट वगैरह आती है वो सारी ईमेल आईडी पे चली जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ईमेल आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको खुद की देनी है। उसके बाद बात करें तो 10th 11th 12th की मार्कशीट आपको रखनी है अपने हाथ में, ताकि आप डाटा फिल कर सके। डाटा आपसे पूछे जाएंगे वहाँ पे 10th 11th 12th के डाटा। उसके बाद अपलोड करने वाले डॉक्यूमेंट की बात करें तो पासपोर्ट एंड पोस्ट कार्ड साइज फोटो चाहिए। पासपोर्ट यानी कि छोटी वाली फोटो और पोस्ट कार्ड यानी कि बड़ी वाली फोटो। आप किसी भी फोटो स्टूडियो से बनवाएंगे तो आपको बना के दे देंगे। व्हाइट आपका बैकग्राउंड होना चाहिए और DOP होनी चाहिए, यानी डेट ऑफ फोटो होनी चाहिए। ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं चलेगी, आपकी लेटेस्ट फोटो ही आपकी होनी चाहिए। ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि आप इसी सेशन में खिंचवा लीजिए फॉर्म के लिए अलग से, अभी नई नई ताज़ा फोटो जिस पे 2024 की डेट लिखी हो, तो वो आप खिंचवा के रखिए। फिर उसके बाद बात करें तो आपको अपनी सभी उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स चाहिए, आपके थंब इम्प्रेशन भी चाहिए, पूरे के पूरे लेफ्ट एंड राइट दोनों हैंड्स के आपको चाहिए। सिग्नेचर आपको चाहिए, ये सारे JPG की फॉर्मेट में चाहिए। ब्लू पेन या ब्लैक पेन का आपको इस्तेमाल करना है, वाइट पेज के ऊपर करना है। ऐसे ही आपको फिंगरप्रिंट रखने हैं। फोटोग्राफ का भी मैंने बता दिया, वाइट बैकग्राउंड आपको रखना है और DOP आपको रखनी है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अपलोड करने वाले डॉक्यूमेंट में एक आपका आएगा एड्रेस प्रूफ यानी कि आधार कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं। एक आपको अपलोड करनी पड़ेगी 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी है। 11th और 12th की मार्कशीट आपको अपलोड नहीं करनी है, ओनली 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। फिर उसके बाद एक सबसे बड़ा बदलाव आया है कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना है, सारा झंझट ही हटा दिया है। इसलिए अब आपको क्या करना है, कैटेगरी आपकी खुद की ही सेलेक्ट करनी है। जिस कैटेगरी में आप आते हैं वही सेलेक्ट करना है, चाहे आपका बना हुआ हो चाहे नहीं बना हुआ हो। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि OBC में आते हैं, OBC का सर्टिफिकेट नहीं बन पाता तो वो जल्दीबाजी में अपनी जनरल की कैटेगरी भर देते हैं कि मेरे पास सर्टिफिकेट तो है नहीं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि काउंसलिंग में क्या होगा, फिर वो जनरल में आप कंसिडर हो जाओगे, आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होगी। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है, जिस कैटेगरी से आप आते हैं उसी कैटेगरी को भर दीजिए। काउंसलिंग में अगर आपका नहीं बन पाता है तो आप जनरल में आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने जनरल भर दी तो जनरल से आप किसी भी कैटेगरी में नहीं जा पाओगे, उल्टा काम नहीं होता है। इसलिए आपको ध्यान में रखनी है ये चीज़। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करवा रहे हैं NTA वाले, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ना कोई डिक्लेरेशन फॉर्म भरना, इस बार आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम NTA ने सोल्व करी है, क्योंकि क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर का चाहिए होता है। मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की वैलिडिटी होती है, 1 साल ही होती है OBC EWS सर्टिफिकेट्स की, और वो नए फाइनेंशियल ईयर में होनी चाहिए। मतलब 1 अप्रैल से वैलिडिटी स्टार्ट होती है, 31 मार्च तक खत्म होती है। अब क्या होता है, नीट का फॉर्म तो आ जाता है जनवरी फरवरी के आसपास। अब बच्चे को क्या है, 2024 में नीट का फॉर्म भरेगा तो इसके लिए पिछले फाइनेंशियल ईयर का लगेगा, उसका 2023 से लेके इसका लगेगा। लेकिन फिर काउंसलिंग के टाइम पे वो एक्सपायर हो जाता है 1 अप्रैल के बाद भी। इसलिए बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती थी काउंसलिंग में। इसलिए NTA ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया कि आपसे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2 बनाने पड़ते हैं, बच्चे परेशान होते हैं। इसलिए काउंसलिंग के टाइम पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, अभी बनवाने की जरूरत नहीं है। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए होगा। काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या नहीं चाहिए,
उन पे सारा हमने वीडियो बना रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखो एज लिमिट की बात कर लेते हैं। अपर एज लिमिट कुछ नहीं है, लोअर एज लिमिट 17 साल है। 31 दिसंबर 2024 तक आपके 17 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए आपकी, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 31 दिसंबर 2007 है, उससे पहले की होनी चाहिए, या 31 दिसंबर 2007 भी चल जाएगी, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2008 या उसके बाद के ईयर है तो नहीं चलेगी। 2007 तक के बच्चे दे सकते हैं सारे की नीट की एग्जाम। तो ये एज लिमिट का हो गया। अब मार्क्स की बात करें तो 12th में आपके पीसीबी में 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरीज के लिए, और अदर कैटेगरीज आपकी है तो 40% आपको रिक्वायर्ड है मार्क्स पीसीबी के अंदर। तो ये मैंने एलिजिबिलिटी का बता दिया है, सारा मैंने आपको बता दिया है। नीट से जुड़े ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको मेंटरशिप प्रोग्राम भी मिलेंगे, काउंसलिंग के बहुत सारे प्रोग्राम मिलेंगे, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ वगैरह सब आपको फ्री में मिलेंगी, फ्री मटेरियल में आप जाके देख सकते हैं। तो ये था आज के इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।